सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड के इंतखाबात पे नज़र थी सबकी। इंतखाबात हुए और आप सबके इल्म में है कि चंद माह पहले ही ये जो नई पार्टी है उसने इक़्तिदार संभाला। नए वज़ीर आज़म जो इंग्लैंड के हैं और लोगों ने बेशुमार उम्मीदें इनसे लगाई हुई थी और अभी भी लगाई हुई हैं। ये नहीं कि उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। जो पहले लोग थे पार्लियामेंट में, उनका यही कहना था कि मुल्क के हालात कंट्रोल करने के लिए कई चीज़ें जो थी नई मुतारफ़ करवाई जा रही थी और फिर सोचा गया कि अब नई गवर्नमेंट आएगी और हालात शायद बेहतर हो जाए, कोई तब्दीली आए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ तब्दील होती नज़र नहीं आ रही। जो आज का प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि जो पहली गवर्नमेंट थी उसने भी यही ऐलान किया था कि जो बेनिफिट लेते हैं लोग उनके लिए मुश्किल पैदा होगी और बेनिफिट सिस्टम को हम बंद कर देंगे। लोगों को बेनिफिट जब नहीं मिलेंगे तो ये काम ढूंढने के काम करेंगे और इस तरह मुल्क में तरक्की होगी। टैक्स पे करेंगे क्योंकि जो लोग भी मुल्क के ऊपर बोझ है वो जब काम करेंगे तो ज़ाहिर है टैक्स जाएगा और टैक्स टैक्स के साथ बरतानिया के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। अब जो नई गवर्नमेंट थी उसने भी यही ऐलान किया। जो नई गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जनाब बड़ी सख्ती से कहा कि हम बेनिफिट सिस्टम जो है इसे बंद करना चाहते हैं। वजह ये बताई गई है कि 80% जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं वो घरों में बैठे रहते हैं और उनका वो कहना ये है कि हम डिप्रेशन में है, कोई कहता हम नर्वस हो जाते हैं, कोई बीमारी, कोई कुछ, कोई कहता हमारे पास ये क्वालिटी नहीं है कि हमें काम मिले। मुख्तलिफ बहाने तलाश करके ये लोग घरों में बैठे हुए हैं। 80% बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो इसी वजह से बेनिफिट जो है वो इंग्लैंड में ले रहे हैं। इंग्लैंड में आने वाले दिनों में जब से ये यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ है, मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहा था कि काफ़ी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी कई साल तक, 10-20 साल तक। उसके बाद क्योंकि लोग आदी हो जाएंगे और फिर इतना बड़ा मसला नहीं जिस तरह नॉर्वे वगैरह में महंगाई है, इसी तरह इंग्लैंड में भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है। घरों के किराए बहुत ज़्यादा है, बिजली ये वो सब कुछ जो भी कुछ भी आपको नज़र आ रहा है वो अब काफ़ी महंगा हो चुका है पहले की निस्बत। खाने पीने की चीज़ें भी महंगी ज़ाहिर फिर साथ साथ होती हैं। अगर ये जो जिस तरह अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने बेनिफिट वगैरह के मतलब इस तरह का बयान दिया है तो उसकी वजह से अब इंग्लैंड में लोग जो इस चीज़ को खूब मज़े से सोच रहे थे कि ज़िंदगी इससे सही गुजरेगी, उनमें भी खलबली मची हुई है। क्योंकि ये भारी अक्सरियत इनके पास है पार्लियामेंट में और कोई भी फैसला करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं। 5 साल के लिए आप इनको छेड़ नहीं सकते। 5 साल तक के लिए ये जो भी कवानीन बनाएंगे उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बेनिफिट की जहाँ तक बात है उसकी कई वजूहत है। उस पर लोगों के ज़हन में है कि शायद गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता नहीं होती, कई तो बेनिफिट भी ले रहे हैं और बार-बार काम भी खींच रहे होते हैं और उसे ब्लैक वर्क भी कह सकते हैं, चोरी काम जो कर रहे हैं और इसी तरह वो अपने सिस्टम को चलाते हैं। इसमें ये समझते हैं कि जो टैक्स वाले हैं उनको पता नहीं चलता कि इसी ने पेपर कम है, इनकम ज़्यादा है, किसी ने कोई तरीका वारदात ढूंढा हुआ है। अगर बेनिफिट बंद होते हैं तो फिर ये लोग वहाँ पे काम ढूंढेंगे ज़ाहिर, और जो यूरोप से आए हुए वो फिर शायद इस तरह जो कारोबार नहीं कर रहे, कोई काम शाम नहीं कर रहे, वो अपने अपने ममालिक में वापस चले जाए। ये भी एक आपको मैं बता देता हूँ कि अब यूरोपियन यूनियन की कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। वो अपने मुल्क में जो मर्ज़ी करे, यूके में जो मर्ज़ी कवानीन बनाए, किसी के पाबंद नहीं और किसी किस्म की पाबंदी इन पर लागू नहीं हो सकती। अगर ये वापस यूरोपियन यूनियन में आएंगे तो फिर और चीज़ होगी, लेकिन इनकी पार्लियामेंट खुद मुख्तार है कि वो अपनी अवाम के फ़ैसले या वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनके मुतल्लिक़ जो भी फ़ैसले करे वो अवाम को मानने होंगे। नाज़रीन, बेनिफिट की वजह से
इंग्लैंड में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो अरसा दराज से पिकनिक मना रहे हैं, और अगर उनकी ये पिकनिक ख़त्म होती है तो वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रही कि जितने महंगे घरों के किराए हैं वो कहाँ से ये लोग देंगे। और फिर जॉब सेंटर में अक्सर लोग जो जाते हैं सिर्फ वो हाजिरी लगवा के आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं जी ईमेल की आपने किसी कंपनी को, किसी जगह से काम ढूंढा? तो वो कहते हैं जनाब हमने ईमेल की, हमने ये किया वो किया, लेकिन हमें काम नहीं मिला। तो वो जो एक कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जाती है और लोग अरसा दराज से आराम से बैठे हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब नई गवर्नमेंट के पास अक्सरियत भी इतनी ज़्यादा है कि अवाम जो मर्ज़ी करे। इसमें ये नहीं होगा कि एकदम बेनिफिट बंद कर दिए जाए। ज़ाहिर है कोई इसका सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा, जो जॉब सेंटर है जहाँ जहाँ भी से भी ये पैसों का सिलसिला लिया जाता है वहाँ पे आने वाले दिनों में ज़्यादा लोग काम करेंगे और फिर एक वक़्त दिया जाएगा कितनी देर में अपना जो भी आपका प्रोग्राम है काम शाम का वो देख लें और जिस तरह भी आप काम करें। और जब तक आप पेंशन पे नहीं जाते कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा आपको। मुल्क की ख़जाने में बेहतरी आएगी और जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं वो भी घरों से बाहर निकलेंगे। असल मकसद ये भी है कि घर बैठे-बैठे जो लोग समझ रहे हैं कि बस आ रहा है मनसलबा, उनको भी बाहर निकाला जाएगा ताकि वो भी दुनिया में घुले-मिले और अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें। आपके इल्म में है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अवाम का तो बेहतर सोचती है, हर रात से मुल्क का भी सोचती है। तो इसी वजह से आप जनाब इंग्लैंड में रहने वाले लोग अभी से ये तैयारी पकड़ लें कि कोई भी फ़ैसला किसी वक़्त भी शुरू हो जाएगा। जब भी ये सिस्टम को चेंज करेंगे तो फिर आप जिन लोगों ने काम नहीं किया होता उनको फिर थोड़ी-सी हड्डारामी की आदत पड़ जाती है, उनके लिए मसाइल पैदा हाँ, जो बीमार हैं वो एक अलहदा इशू है। ज़ाहिर है सर्टिफ़िकेट होंगे, डॉक्टर होगा, गवर्नमेंट अपने डॉक्टर रखेगी जो इनको चेक करेंगे और ये नहीं होगा कि आप अपने जीपी से आप कोई कागज़ बनवा लें और आपकी पिकनिक शुरू हो जाए। तो जनाब ये मुख्तसर सा आपको मैसेज दे दिया। यूरोप के दूसरे ममालिक भी इस तरह वैसे आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। जर्मनी में भी ये खबरें चल रही हैं कि बुर्गा गिल्टी वगैरह जो यहाँ के बेनिफिट सिस्टम है उसको भी चेंज किया जाए। लेकिन फ़िलहाल इतना ही बहुत, अगले प्रोग्राम में और बताएँगे। सब्सक्राइब कर लें हमें, आजकल आपको पता है कि जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। हर प्रोग्राम में आपको हम बता देते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ।